जनता के पैसे से मानने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सुख सुविधा ले रहे, चाहे वो अभिनेता हो, नेता हो, न्यायाधीश हो, सुरक्षा प्रताप, कोई भी व्यवसायी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, सरकारी वकील हो, क्लास में अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी हो, उनके बच्चों का इलाज और उनका इलाज जब तक सरकारी अस्पतालों में नहीं होगा, सुविधा नहीं आएगी। सर, हम लोग लेटर लिखते हैं सर अपने क्षेत्र के सदस्य, उनके लिए, मरीजों के लिए। अगर एम्स जैसे हॉस्पिटल में सुनवाई नहीं होगी सर, क्या फायदा होगा उस लेटर का। माननीय सभापति जी, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। मान्यवर, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, नगीना से, वहां मेरी मांग है कि नेटौर में एम्स हॉस्पिटल बनवाया जाए, क्योंकि वहां पर एक भी हायर सेंटर नहीं है। नगीना के शेरकोट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाए, बहुत ज़रूरत है सर। नगीना के ग्राम चक सहजानी में अस्पताल है, ईसीजी मशीन है, ऑक्सीजन है, लेकिन चलाने वाला स्टाफ नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल कराए जाएं सर। नगीना के धामपुर में स्वास्थ्य केंद्र बना था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 2018 में, लेकिन डॉक्टर ही नहीं है सर। तो डॉक्टर नहीं होंगे तो लोगों की जान जाती है, इसलिए आपसे मांग है कि ये इसको पूरा किया जाए। नगीना के जलालाबाद कस्बे में सरकारी अस्पताल की ज़रूरत है। नगीना के शोहरा कस्बे में सीएससी में एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन ही नहीं सर। शोहरा में एक भी सरकारी एम्बुलेंस नहीं है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सहसपुर नगर में मात्र एक प्राथमिक चिकित्सालय है और वो 6 बेड का, 2 बजे के बाद डॉक्टर नहीं मिलता, कोई महिला डॉक्टर नहीं है, बहुत परेशानी होती है क्षेत्र के लोगों को। नेटौर में सरकारी हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन नहीं है और गायनोलॉजिस्ट भी नहीं है सर। साथ साथ कोई नाइट शिफ्ट में कोई डॉक्टर नहीं मिलता सर, मैं जाके कई बार मैंने देखा है। साथ साथ सर, ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, जिनके होने ना होने की वजह से प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को जाना पड़ता है, जहां वे लूट के शिकार होते हैं। आम जनता की जेब का क्या हाल है, किससे छिपावा नहीं है। लेकिन सरकार ने तो एजुकेशन का बजट ही कम कर दिया है। जब पढ़ेगा नहीं भारत तो आगे कैसे बढ़ेगा भारत। अच्छी बात यह है कि शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि जवाब तो नहीं देना। देश में लोग जानते ही नहीं कि उनके अधिकार क्या और कर्तव्य क्या, क्योंकि संविधान पढ़ाया नहीं जाता। मनुस्मृति आप शुरू कराना चाहते थे, गलत है, हम लोग इसका विरोध करेंगे और कोई इस तरह कदम उठाएगा, ये अच्छा नहीं है। सभी नेताओं के, सभी कर्मचारियों के और जितने भी सरकारी लाभ लेते हैं, सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए और समान शिक्षा पॉलिसी लागू। संत गाडगे जी महाराज ने कहा कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, और बाबा साहब ने कहा खत्म करते हुए कि जो शिक्षा श्रेणी का दूध है जो पिएगा दाड़ेगा। तो इसके साथ खेलना हो, इसका बाजारीकरण रोका जाए। शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, आपसे आग्रह है ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों पर ध्यान दीजिए सर। समान शिक्षा पॉलिसी लागू होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने तो एजुकेशन का बजट ही कम कर दिया है। जब पढ़ेगा नहीं भारत तो आगे कैसे बढ़ेगा भारत। SC ST OBC के छात्रों के बजट में कटौती की गई है, उसे बढ़ाया जाए, नए छात्रावास बनाए जाए, और छात्र संघ चुनाव जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश के छात्रों की मांग है। मैं यूपी से आता हूँ, छात्र राजनीति से आया, हनुमान बेनीवाल जी छात्र राजनीति से आए हैं। हमारी ये मांग है कि छात्र संघ चुनाव बहाल कराए जाएं, जिससे कि गरीब किसान का बेटा भी नेता बन पाए, अपने हकों के लिए लड़ पाए। SC ST के उच्च शिक्षा साथ साथ मेरे लोकसभा क्षेत्र नेटौर में और नजीबाबाद में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाया जाए, सहारनपुर में डिग्री कॉलेज बनाया, भागोवाला में कन्या इंटर कॉलेज बनाया जाए, उसकी जरूरत है। नगीना लोकसभा क्षेत्र के में नए कॉलेजों, विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, साथ ही IIT और IIM की स्थापना की जाए। IIM में आरक्षण की व्यवस्था लागू करा जाए। हमारे साथी कह रहे थे करवानी चाहिए इनको, इनकी इच्छा है और होनी भी चाहिए। छात्रों को पोषण या विटामिन सप्लीमेंट भी दिया जाए। स्कूल, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में SC ST OBC के रिक्त पदों को भरा जाए। जब टीचर होंगे तभी तो पढ़ाएंगे, टीचर कम है और बच्चे ज़्यादा हैं। साथ साथ SC ST के छात्रों को विशेष शिक्षा सुविधा की भी दी जानी चाहिए। क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएं। कॉलेजों और IIT में जातिगत आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। बहुत बच्चों की जान चली गई, सब ब्रिलियंट थे, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा। हमारे क्षेत्र में नवोदय विद्यालय, स्कूल, केंद्रीय विश्वविद्यालय, नेशनल बाल भवन, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की स्थापना हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र है वो, हमारे क्षेत्र में टीचर ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं, जिससे शिक्षकों की कमी दूर और बेरोजगारी भी घटेगी। अत्याधुनिक एवं सुरक्षात्मक बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए हॉस्टल उपलब्ध कराए जाएं। IIT जैसे शिक्षण संस्थानों में SC ST OBC अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पढ़ाई पीछे विशेष सुविधा प्रदान की है, जैसे उच्च शिक्षा जो है वो ले पाएं। कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाए, जिसमें संविधान की प्रस्तावना को उल्लेखित मूल अधिकारों की शिक्षा दी जाए।
देश में लोग जानते ही नहीं कि उनके अधिकार क्या और कर्तव्य क्या, क्योंकि संविधान पढ़ाया नहीं जाता। स्कूल में जाति सांप्रदायिकता और छुआछूत समाप्त करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाए और खेलों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राउंड ही नहीं है, स्कूल में स्पोर्ट टीचर ही नहीं होता है, तो उनका शारीरिक विकास होगा। मिड डे मील में भोजन गुणवत्ता में सुधार किया जाए, क्योंकि दूषित मिड डे मील खाने से बच्चे बीमार हो रहे हैं, अक्सर अखबार खबरें आती हैं। हमारे साथी नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी कह भी रहे थे, इनकी भी मांग को माना जाए, जिन लोगों ने घोटाला किया उन पर जो है जांच हो, उन पर मुकदमा हो।